हाँ दोस्त, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई जिन बच्चों ने इस बार सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल के रिजल्ट क्लियर किए हैं। उन बच्चों को दोबारा बधाई जो इस बार सीएमए बन के और एजुकेशन से फ्री हो गए। तो आज मैं एनालिसिस कर रहा हूँ आप सबके लिए सीएमए के रिजल्ट जून 2024 के इवैल्यूएशन और एनालिसिस का, और इसका जो इम्पैक्ट दिसंबर पे पड़ेगा या उसके आगे के एग्जामिनेशन पे जो समझने की आवश्यकता है। तो जो बच्चे अब सीएमए क्वालिफाई हो गए हैं वो अपने कैंपस प्लेसमेंट के लिए, जॉब के लिए अलग से अपना प्रिपरेशन करेंगे। उन बच्चों के लिए बस इतना सजेशन है कि जो इंडस्ट्री है उसके लिए आपको इंडेस और टैक्सेशन इन दोनों के जितने भी अपडेट्स हैं और जिसमें आपकी नॉलेज कम है उन चीज़ों को ज़्यादा प्रिपेयर करें, क्योंकि इंडस्ट्री में उसी की रिक्वायरमेंट है। अब मैं उन बच्चों के लिए बात करता हूं जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ और जिनको अब दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट में अपीयर होना पड़ेगा। देखो, इस बार का रिजल्ट परसेंटेज पिछले बार के आधा से भी कम है। मतलब पिछले बार रिजल्ट ऑलमोस्ट 30% प्लस था और अब की बार रिजल्ट काफ़ी कम है। और ये बात पहले ही एक्सपेक्टेड था, पिछले बार ही एक्सपेक्टेड था कि एक बार ज़्यादा रिजल्ट आया है तो ऑलमोस्ट उसका 3 से 4 एग्ज़ाम तक असर रहता ही रहता है। ये बात मैंने पिछले बार पोस्ट रिजल्ट इवैल्यूएशन में बताया भी था कि इस बार रिजल्ट ज़्यादा आया है तो अगले बार के लिए आप तैयार रहें। तो अब है कि हमें दिसंबर के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैंने कई बच्चों के मार्कशीट देखे हैं, बहुत सारे मार्कशीट शेयर भी किए हैं, बट इस बार बच्चे कम पास हुए हैं तो मार्कशीट भी कम ही शेयर होंगे। और जो मार्कशीट की मैंने इवैल्यूएशन की है स्पेशली ग्रुप 4 में, तो मुझे ये नज़र आया कि बहुत सारे बच्चे इवन जो पास भी हो गए हैं उनके भी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बहुत अच्छे नंबर नहीं हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स में भी मुझे इशूज नज़र आए हैं मार्कशीट में, जो मार्कशीट मेरे पास शेयर हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि इन पेपर्स में नंबर कम आते हैं और क्यों कम आए। एक तो एग्जाम में जब पेपर आया कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का, वो अभी भी डला हुआ है ऑलरेडी चैनल पे, तो आप देखेंगे। तभी मैंने बोला था कि यहाँ पे रिजल्ट के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा है उस लेवल पे बच्चों ने तैयारी की नहीं थी। और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, बट जो फैकल्टी हमारे यहाँ इंडायरेक्ट पढ़ाती है उनसे हमने ऑब्जर्वेशन लिया था, तो उनका भी यही कहना था कि बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते और कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं होते, नॉर्मली जल्दी जल्दी के चक्कर में रहते कि कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ के मेरा एग्जाम निकल जाए। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने में आए हो। देखो, कॉस्ट ऑडिट और एसपीएम बीबी का पेपर छोटा है, अगर उसको आप 50-60 घंटे भी पढ़ेंगे तब भी आप 60-70 नंबर स्कोर कर सकते, क्योंकि उसके कंटेंट में बहुत कुछ है नहीं। बट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है और इनडायरेक्ट टैक्स का भी कंपैरेटिवली कॉस्ट ऑडिट और एसपीएम बीबी के कंपैरिजन में बड़ा है। सीएफआर से तो छोटा है बट कंपैरेटिवली बड़ा है। अब सवाल है कि जब नया कोर्स आया तो नया कोर्स आने के बाद बच्चों ने ये समझा कि हमारे कोर्स में तो सिर्फ 20 इंडेस एप्लीकेबल है, 21 और कुछ छोटे छोटे चैप्टर है, तो सिलेबस घट गया। अब सिलेबस कम हो गया तो ज़्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत है नहीं, हम निकल जाएंगे। और दिसंबर 23 में उन्होंने थोड़ा क्वेश्चन भी आसान कर दिया था, क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा था, वो लास्ट अटेम्प्ट था, तो उनको भी क्लियर करना था कि चलो जितने निकल सकते निकाल दो। तो बच्चों ने थोड़ा ईजी ले लिया सीएफआर को। सीएफआर का जो 21 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स में डाला है, वो सारे स्टैंडर्ड उन्होंने कोर्स में डाले हैं जो स्टैंडर्ड कॉम्प्लिकेटेड है और टफ है और जिसमें टाइम कंज्यूमिंग है। जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने छोड़े हैं वो वैसे भी 1-1, 2-2 क्लास के स्टैंडर्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई है ही नहीं, बहुत सारी चीज़। मतलब वो छोटे छोटे स्टैंडर्ड है जो हटा दिए। बच्चों को ये लगा कि अब नया सिलेबस तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि 21 इंडेस ही है, एस है नहीं। एक इंडेस का जो डेप्थ है और जो उसका लेवल है वो 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बराबर है। तो आपको डिटेल एनालिसिस करनी है। जो बच्चे पास भी हो गए हैं वो एमसीक्यूज की वजह से पास हो गए। जो क्वेश्चन का लेवल था कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का, वहां पे बच्चों को बड़ी डिफिकल्टी आई होगी, क्योंकि जिस लेवल की पढ़ाई सीएमए में चल रही है वो मुझे पहले से ही पता था। और ये भी नहीं है कि अब डिस्क्रिप्टिव जो एमसीक्यूज है वो भी एक जैसा चलता रहेगा। दिसंबर से इस बात के हाई चांसेज हैं कि जो एमसीक्यूज है उसमें भी एक केस स्टडी देखने को मिले आपको। यानी हो सकता है 14 से 16 नंबर का क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर वाले जो छोटे एमसीक्यूज है वो दिखे, उसके बाद एक केस स्टडी दिख जाए। तो आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। जितना बढ़िया आप प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम में उतना ही बढ़िया कर पाएंगे। बच्चे क्या कहते हैं, 40-50 घंटे एक्स्ट्रा लगाने के चक्कर में वो शॉर्टकट में पड़ जाते हैं और क्वेश्चन की अप्रोप्रिएट कवरेज करते नहीं, जल्दी जल्दी के चक्कर में एग्जाम में चले जाते हैं
और उसका मेजर लॉस एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप सबको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोई पेपर छोटा नहीं हो गया। 4 इंडेज कम दे दिए उससे कोई पेपर छोटा नहीं है, डेप्थ उसमें बहुत है। और आप अपने स्टडी मटेरियल से बिल्कुल भी उसका कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें से तो एक भी क्वेश्चन इस बार नहीं आया था एग्जाम में। तो आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपका एग्जाम निकल जाएगा। बट जो पेपर जैसे बना हुआ है उसको ऐसे ही समझने की आवश्यकता है ताकि एग्जाम में हम बेटर तरीके से उसे कर पाए। अब देखिए, मेरे पास 3 तरीके की क्वेरीज आ रही हैं। एक क्वेरी आ रही है, सर मैं फास्ट ट्रैक क्लास ले लूं। तो मैं आपको ये बात क्लियर बताऊं कि फास्ट ट्रैक जो क्लास बना हुआ है हमारा, वो स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन उसमें कवर्ड हैं और बाहर के बहुत ही कम क्वेश्चन कवर्ड है, तभी तो वो कम आवर में खत्म हो रहा है। जो रेगुलर कोर्स बना हुआ है उसमें जून 2024 तक के सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं, यानी जो जून 24 में पेपर हुआ वो भी कवर्ड है, और उसके अंदर बहुत सारे भी अलग अलग क्वेश्चन कवर्ड हैं, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। अब सच बात क्या है कि जो फास्ट ट्रैक की क्लास है वो 125 से 130 घंटे अप्रॉक्स है, और जो रेगुलर क्लास है वो 190 से 200 घंटे के अप्रॉक्स है, जो अभी इस बार हमने क्लास बनाया। तो मतलब अगर आप दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 70 घंटे के अराउंड का एक्स्ट्रा टाइम है अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं तो, एज कंपेयर टू फास्ट ट्रैक। जो पिछले बार नॉर्मल क्लास था वो बड़ा था, इस बार हमने काफी उसको जितना हो सकता था उतना एडजस्ट करने की कोशिश की है, विदाउट की कोई डाइल्यूशन हो। मतलब क्वेश्चन और कवरेज उतना ही है, बट हमने क्वेश्चन के सॉल्यूशन, रेपिटेटिव क्वेश्चन को हटा करके ड्यूरेशन को थोड़ा कम कर दिया, तो 190 से 200 घंटे का ड्यूरेशन है उसका। मेरी ओर से तो बेटर रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपको कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की क्लास लेनी है, अच्छी क्लास लेनी है, बेटर पढ़ाई करनी, ताकि एग्जामिनेशन में फिर इंस्टीट्यूट के भरोसे ना रहे कि इंस्टीट्यूट किसी अटेम्प्ट में सुनामी की तरह रिजल्ट निकालेगा और हम पास हो जाएंगे, तो आपके लिए बेटर ये है कि आप रेगुलर बैच करिए और उसको अच्छे से पढ़िए। 70 घंटे एक्स्ट्रा लगाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम अगर क्लियर हो जाए तो। एक और भी तरीका है, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर क्या आपके बुक भी अवेलेबल है। इस बार कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के 2 वॉल्यूम ऑफ बुक हैं, फुल्ली सॉल्व्ड हैं, सब अपडेटेड हैं। तो जिन बच्चों को किताब लेना है वो सिर्फ किताब भी लेकर के अगर चाहें फुल्ली सॉल्व्ड है वो कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज लिखा कि कुरियर चार्जेस बहुत हैं। दोस्त, जो किताबें हैं उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व है तो नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा हैं, उसकी वजह से उसकी वेट ज़्यादा बन जाती है। और आप अच्छे से जानते हैं कि कुरियर की कॉस्ट वेट के हिसाब से चलती है। तो कई बच्चे लगते हैं कि अदर जगहों की कंपैरिजन में ज़्यादा कुरियर चार्ज है। अगर किताब का वेट ज़्यादा होगा तो कुरियर चार्ज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 1500 उसमें बुक की कॉस्ट है और 500 कुरियर की कॉस्ट है, तो वो कांस्टेंट है अगर आपको चाहिए तो। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बुक आपके लिए तभी हेल्पफुल होगा जब आप पहले से इंडेक्स के बारे में जानते हैं। अगर पहले ही आप इंडेक्स में हवा हवाई हैं तो फिर बुक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप जब बुक लेंगे तो सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्चुअल अगर आपकी फिटनेस नहीं है, पहले से आपने अच्छे से इंडेक्स नहीं पढ़ा है, घंटे 2 घंटे में पढ़ के निकल गए हैं, तो आपको बुक कितना सपोर्ट कर पाएगा ये मैं कह नहीं सकता। वैसे बुक सॉल्व पूरा है इस बार, मतलब हर क्वेश्चन सॉल्व है, और नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने कोशिश की है कि सबके जो सॉल्यूशन है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड बनाए जाएं, विदाउट की इंस्टीट्यूट का जो आंसर है उसमें कोई डाइल्यूशन ना आए। मतलब आंसर फाइनल इंस्टीट्यूट का ही रहे बट प्रेजेंटेशन स्टूडेंट ओरिएंटेड हो, इस तरीके के प्रेजेंटेशन बनाए गए। बट वो आप तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आपकी इंडेक्स की अच्छी नॉलेज हो, पहले आपने अच्छे से पढ़ा हो। तो अगर आपने पहले ही शॉर्टकट लगा दिया होगा तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना बुक को समझ पाते हैं। तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ऑप्शन तीनों अवेलेबल है, रेगुलर बैच के भी हैं, फास्ट ट्रैक क्लासेज भी हैं और बुक भी हैं। आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या लेना है। मेरी ओर से सिर्फ रेगुलर क्लासेज रिकमेंडेड हैं। अगर रेगुलर क्लास नहीं ले सकते तो आप बुक पे जा सकते हैं। फास्ट ट्रैक क्लासेज अगर आप लेते हैं तो फास्ट ट्रैक आपके स्टडी मटेरियल की प्रॉपर कवरेज है, उसके बाहर के क्वेश्चन उसमें कम है, तो वो आपको देख के एनालाइज करना है कि आपको लेना है या उसे किस तरीके से इवेल्युएट करना है। तो ये हमारे पास में कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बाकी एसपीएम बिजनेस वैल्यूएशन और कॉस्ट ऑडिट की भी क्लासेज अवेलेबल हैं, उसमें कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं है। तो अगर आप रीअपियरिंग है, आप चाहते हैं कि आपके नंबर 60-70 हो जाएं, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट में तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट बच्चे के 60+ ही हैं, 70 हैं, 74 हैं, 80 तक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कम नंबर आए, आप थोड़ा स्मूथ करना चाहते हैं कि एग्जाम में उसमें आपके बेटर परफॉर्मेंस हो पाए, तो
तो आप उसके भी क्लास ले सकते हैं। उसके फास्टैग क्लास भी अगर कोई दिसंबर में बैठा है तो कॉस्ट ऑडिट और एसपीएमबीबी का फास्टैग भी उसके लिए चल सकता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। बट CFR का रेगुलर ही ज़्यादा रिकमेंडेड है एज कम्पेयर टू फास्टैग। फिर भी अगर आप चाहते कि फास्टैग ही हमें लेना है तो वो अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप ले सकते हैं। तो ये है दोस्त इवैल्यूएशन, चिंता करने की बात नहीं है। बट एक चीज़ जरूर है कि हमेशा शॉर्टकट में मत लगिए कि मैं थोड़ा करके इधर उधर एडजस्टमेंट करके पास हो जाऊंगा। एडजस्टमेंट करके पास करने के लिए फिर सुनामी का इंतजार करना पड़ेगा, जो 4 साल में एक बार आता है, 3 साल में एक बार आता है। एक बार जनवरी 2021 में सुनामी आया था, जब बहुत सारे बच्चे पास हुए थे। उससे कम बट सिमिलर तरीके का रिजल्ट आपका दिसंबर 23 में देखने को मिला था। तो उस तरीके के रिजल्ट के लिए फिर 4-5 अटेम्प्ट वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 4-5 अटेम्प्ट वेट करने के बजाय बेटर ये है कि आप अच्छी प्रिपरेशन करें और दिसंबर में एग्ज़ाम निकालें। तो बस इतनी ही बात है जो मैंने आपको कहना था। रिजल्ट के परसेंटेज स्टूडेंट के लेवल से देखूं तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बट इंस्टीट्यूट में इस तरीके के उठापटक चलते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोबारा से फिर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना, क्योंकि दिसंबर के अब सिर्फ 3 ही महीने बचे हुए हैं, 3.5 महीने। इन 3.5 महीने में आप चाहें तो अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और दिसंबर में एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। लास्ट में एक लाइन आपको बताऊंगा कि कहते भीगे हुए पंख से परवाज करके तो देख, भीगे हुए पंख से परवाज करके तो देख, अंजाम उसके हाथ है एक बार आगाज करके तो देख। जब बारिश होती है और चिड़िया के पंख भीग जाते हैं तो उसको उड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर उसके मन में कई बार आता है कि वो उड़े ही नहीं, बट अगर वो कोशिश करे पंख को उड़ाने का तो कुछ समय मेहनत के बाद फिर वो दोबारा उड़ने लग जाती है। आप भी अगर कोशिश करेंगे कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप कोशिश करेंगे और ताकत लाएंगे दोबारा बिना समय गवाए हुए, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट खराब होता है उस दिन तो जोश रहता है, 1-2 दिन 4 दिन जोश रहेगा, उसके बाद जोश ठंडा पड़ जाता है। अगर यही चीज जो प्रॉब्लम आज आपको लग रही है कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, अगर दिसंबर के एग्जाम तक वो कंटिन्यूड रहा तो दिसंबर में आपका रिजल्ट फिक्स है। पूरी ताकत झोंक दो, जितने आपके पास टाइम अवेलेबल है लगा दो, दिसंबर आपके हाथ में ही है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।